नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग लाइफ जैसे सब्जेक्ट पे जो है वो डिस्कस करते हैं और हर बार एक अलग अलग टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करते हैं सो डैट कि लाइफ तो हम लोग ऑलवेज जीते ही हैं, बट लाइफ में जुड़ी हुई बहुत सारे जो अप्स एंड डाउन हैं उन सभी चीज़ों पर जो है वो हम लोग इजी लाइफ के माध्यम से डिस्कस करते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, और इस पर हम लोग एक असेसमेंट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि क्या डीपी देखकर हम लोग किसी भी इंसान के स्वभाव को समझ सकते हैं। क्या डीपी देखकर यह हमें समझ आ सकता है कि किसी भी इंसान का नेचर जो है वो किस तरह का होता है, वो हम लोग डीपी देखकर इस जजमेंट पर आ सकते हैं। तो आइए हमारा टॉपिक आज इन सभी चीज़ों पर होने। दोस्तों देखिए, 4 बातें हैं। पहली बात यह है कि कोई भी इंसान अपनी कोई तस्वीर को अगर साझा करता है तो वो किस मोमेंट में करता है। तो पहला मोमेंट होता है कि कोई इंसान जो है वो अपने खुशी के मोमेंट में जो है वो अपनी तस्वीर को साझा करता है, वो भी अपने डीपी पे लगाता है। ये पहला मोमेंट है। होता दरअसल यूँ है कि वो अपने डीपी को लगाकर वो अपनी खुशी को जो है वो दर्शाना चाहता है, या फिर वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन को जो है वो दिखाना चाहता है। क्योंकि अब कोई इंसान खुश है, उस कंडीशन में वो सभी को तो अपनी खुशी फ़ोन कर करके जो है ना वो तो जाहिर कर नहीं सकता, और उस समय जब वो फ़ोन करके वो कोई भी इंसान जो है वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता, तो वैसे में वो इंसान क्या करता है कि वो अपना डीपी जो है वो उस खुशी के मोमेंट का जो है वो साझा करता है। और जब वो खुशी के मोमेंट को वो जब साझा करता है तो उस कंडीशन में वो यह दिखाना चाहता है कि वो कितना खुश है या किस कंडीशन में अभी फिलहाल वो चल रहा है। तो सिचुएशन नंबर 1 जो है ये हो गई। सिचुएशन नंबर 2 ये है कि कोई इंसान जो है या तो कभी दुख में रहेगा, या फिर कोई तकलीफ में है, या कोई कष्ट में है, मुसीबत में है, और इस कंडीशन में जो है वो एक डीपी जो है वो अपना शेयर करता है और उस तस्वीर के माध्यम से अपने जुड़े हुए लोगों को या अपने से जो कनेक्टिंग लोग हैं वैसे लोगों को वो एक संदेश देना चाहता है कि अभी मैं किस प्रेजेंट सिचुएशन से जो है गुजर रहा हूँ, या मैं कितना दुख में हूँ, या मैं कितना कष्ट या तकलीफ में मैं अभी चल रहा हूँ। और दोस्तों, तीसरी बात है, जब कोई इंसान किसी चीज़ को बहिष्कार करता है या वो गुस्से में रहता है तो वो उस कंडीशन में भी जो है वो डीपी को शेयर करता है, या किसी चीज़ का वो जो है प्रतिक्रिया देना चाहता है, या किसी चीज़ का जो है प्रचार करना चाहता है, तभी वो इंसान जो है वो डीपी अपना बदलता रहता है। तो ये सब अभी कंडीशन हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, वो डीपी बदलने की जो प्रक्रिया है और किस किस सिचुएशन में जो है ना इंसान अपने डीपी को बदलता है, और डीपी बदलने के बाद जो है वो क्या मैसेज और क्या संदेश देना चाहता है लोगों को। हम लोग आज अभी इन सभी चीज़ों पर अब एक चर्चा कर रहे हैं। जब ये चर्चा हमारा समाप्त हो जाएगा, जब बातें हमारी समाप्त हो जाएगी, तो आप सेल्फ जजमेंट पे आ सकते हैं कि क्या डीपी देखकर किसी इंसान के नेचर को जो है वो समझा जा सकता है या नहीं समझा जा सकता है। किसी तस्वीर के माध्यम से हम किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है वो जजमेंट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ये आप सेल्फ जो है ना वो आप जजमेंट पर आ सकते हैं कि ये फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो तीसरी पॉइंट थी वो यह थी कि वो किसी को कोई जो है ना वो प्रचार करने के संदर्भ में, या फिर गुस्से के संदर्भ में, या फिर बहिष्कार करने के संदर्भ में फिर वहाँ पे वो शेयर करता है। और दोस्तों, चौथी एक बात है। चौथी बात क्या है कि कोई इंसान का आप देखेंगे कि एक बार डीपी लग गया तो समझ लीजिए वो लगा हुआ है, और वो डीपी कंटिन्यू जो है ना वो बंदा वो वही डीपी जो है वो चलता रहता है। तो ये कौन सा कंडीशन है दोस्तों? इसमें क्या है ना कि थोड़ा एज फैक्टर भी जो है ना वो काम करता है। जब हमारा एज थोड़ा कम होता है या उस मोमेंट में हम लोग रहते हैं, या सिचुएशन फैक्टर भी जो है ना, दोनों फैक्टर इसमें काम करता है। तो फर्स्ट एज फैक्टर पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एज वाली जो सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से क्या है कि वो पल पल जो है ना वो अपने सिचुएशन को दर्शाना चाहता है। वो कभी हो सकता है कि आज वो खुश है कोई बंदा, ठीक है, तो वो आज उसने लगा दी। कल जो है वही बंदा जो है ना वो दुखी हो गया तो फिर उसने अपना जो है डीपी जो है उसने वो बदल लिया। फिर नेक्स्ट डे जो है वो किसी और मोमेंट का जो है उसने डीपी अपनी शेयर कर दी। तो वो डीपी बार बार वो इंसान डीपी बदल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, वो बार बार अपने मोमेंट्स को जो है वो शेयर कर रहा है, और आप उस मोमेंट को शेयर करके आप उसके कैरेक्टर का असेसमेंट कर लें, ये क्या पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 1 सवाल हमारा यहाँ पे ये बनता है। नंबर 2 बात ये है कि अभी कोई बंदा किसी चीज़ को प्रतिक्रिया दे रहा है, प्रतिक्रिया देने के बाद वो जो है वो बता रहा है, लेकिन ये एक एज तक चलता है। क्योंकि जब आप एक एज से निकल कर दुनियादारी में जब आप उलझते हैं तो वहाँ पे लोग जो है ना वो न्यूट्रल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का डीपी जो है वो सेम टू सेम जो है वो लगा हुआ, ना जाने कितने साल से, 2 साल 3 साल 4 साल तक वो डीपी कंटिन्यू चला रहता है। तो क्या अब आप बताएं कि जो बंदा न्यूट्रल है, अब हम उसके असेसमेंट को जो है वो हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट का असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं
या उसके कैरेक्टर का असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। देखिए, ये डीपी देखकर हम लोग एक सिचुएशन का जो है ना वो अंदाजा लगा सकते हैं। एक सिचुएशन का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके आसपास के माहौल से, अब सपोज कीजिए कि कोई बंदा जो है वो पार्क में बैठ कर किसी तस्वीर को ले लेता है। पार्क में बैठकर जब वो बंदा तस्वीर लेता है तो इससे हम लोग सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट का, उसके ये देखकर कि हाँ वो प्रकृति जो है ना, प्रकृति प्रेमी वो इंसान हो सकता है। अब कोई इंसान अगर क्रिकेट का बैट लेकर अगर वो अपना डीपी लगाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा स्पोर्ट्स जो है ना वो पसंद करता है। तो इस तरह का बहुत तरह की सिचुएशंस वाली लाइफ में जो है ना वो डीपी लोग लगाते हैं। तो लोग सिचुएशन के हिसाब से जब डीपी लगाते हैं तो वो बात एक अलग हो गई। लेकिन अगर हम ये अगर सोचते हैं कि किसी के डीपी लगाकर वो जो है उसके फोटोग्राफ्स को देखकर या डीपी को देखकर हम उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो हम लोग उसे दे दें या उसके कैरेक्टर को जज कर लें, ये कहाँ तक पॉसिबल है, ये आप स्वयं जो है ना अब आप सोच सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि एक एज आने के बाद जब आप दुनियादारी में आएंगे ना, तो दुनियादारी में आने के बाद जो है आप इन सभी चीज़ों से एक बार आप थोड़ा सा आप दूर जो है ना वो आप हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा डीपी नहीं बदलता है और वो लगातार ऐसे ही चल रहा है। तो वो लगातार जब चल रहा है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि क्योंकि वो अपने मोमेंट्स को वहां पे वो शेयर नहीं कर सकता, या उसके पास इतना समय ही नहीं है कि ये अपने मोमेंट्स को जो है वो वहां पे शेयर कर ले। और डीपी देखकर हम लोग उसके बारे में अंदाजा लगा लें, ये थोड़ा सा जो है ना वो भ्रमित करने वाली बात हो जाती है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जरा सा सोचें कि हर चेहरे को देखकर आप उसके भीतर के मन का अंदाजा लगा पाना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर खूबसूरत चेहरे के भीतर एक खूबसूरत मन हो यह कभी संभव नहीं हो सकता, और हर बदसूरत चेहरे के भीतर एक खूबसूरत मन हो यह भी संभव नहीं हो सकता, और हर बदसूरत चेहरे के भीतर एक खूबसूरत मन हो यह भी संभव है। तो संभावना यहाँ पे कुछ भी हो सकती है कि क्योंकि इंसान के मन में क्या चल रहा है या उसके मन के अंदर या उसके दिल में क्या चल रहा है ये आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं चेहरे से खूबसूरत हैं, बट उनके जो कर्म सामने आते हैं तो वो देखकर आपको खुद आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। या बहुत सारे आपकी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बच्चे हैं या बहुत ऐसे बड़े हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें कि आप देखकर सोचते हैं डेली आप उनके बारे में कुछ अलग सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आप उसके बाहरी रूप को जान रहे हैं, बाहरी स्वरूप को जान रहे हैं, आप उसके इंटरनल मन को अभी आप नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको कुछ पता चलता है उसके बारे में तब आप मन से सोचते हैं कि यार मैंने तो ऐसा उसके बारे में सोचा नहीं था, तो आखिर ये ऐसा कैसे हो गया? मैं तो सोचता था कि वो इस तरह का बंदा है या वो इस तरह की बंदी है, लेकिन आज के डेट में ऐसा क्या हो गया? तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है ना कि आप किसी के अंदर के जो मन का जो बात होता है, दिल का जो बात होता है, या उसके मन में क्या चल रहा होता है, यह जो है अंदाजा लगाना आज के डेट में बहुत ही ज्यादा असंभव है। हाँ, लेकिन एक बात ये संभावना ये बनती है कि अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां पे आपको समय देना पड़ेगा। समय इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जब तक समय नहीं देंगे तब तक आप उसके बारे में पता नहीं करेंगे, उसके पास्ट के बारे में पता नहीं कर पाएंगे, आप उसके प्रेजेंट के बारे में पता नहीं कर पाएंगे, वो स्वयं क्या करता है उसके बारे में आप पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ एक चेहरे के बल पे हम ये अंदाजा लगा लें कि उस बंदे का कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, तो ये कभी संभावना क्या हो, ये हो सकती है, ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। तो यही चीज है दोस्तों, ठीक है, कि किसी भी का डीपी देखकर या किसी की तस्वीर देखकर हम उसके मन के बारे में अंदाजा लगा लें, यह शायद कितना संभव है। अब शायद हो सकता है कि आपको ये बातें जो है ना वो क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर किसी के बारे में जानना है तो वहाँ आपको समय देने की आवश्यकता है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक आप उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। और जानने के लिए समय के साथ साथ उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर दोनों चीज को जो है वो समझना और जानना उसके बारे में जरूरी होता है कि वो किस किस सिचुएशन में किस किस तरह के जो है ना एक्टिविटी करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे का जो है ना वो कितना बंदा केयरिंग है, या वो बंदी कितनी केयरिंग है, या वो लड़का कितना केयरिंग हो सकता है, या लड़की कितना केयरिंग हो सकता है। या कोई भी इंसान की बात नहीं है, वो कोई भी इंसान जो है ना, ठीक है, वो नॉर्मल लड़का लड़की या फिर कोई पुरुष महिला या किसी में भी लोग है ना वो लागू होता है। तो यही चीज है कि अगर आप डीपी देखकर भोले वाले चेहरे पे उसके मन के भीतर का शैतान के बारे में अंदाजा आप कतई नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि क्या डीपी देखकर किसी भी इंसान का जो है ना उसके स्वभाव को समझना क्या आसान है। और उम्मीद है कि आज के हमारे डिस्कशन से शायद इन सभी चीज़ों पे जो है ना वो सब बातें जो है वो शायद क्लियर हो चुकी होंगी।
तो मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभी हमें विदा दें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है और यहाँ तक आप अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, ताकि मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक जय हिंद, जय भारत।